तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। आप सबको आज क्लास 9th का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर के 30 तक कराने वाले हैं। यह चैप्टर आपको संख्या पद्धति यानी रियल नंबर से होगा और हमारे 9th के स्टूडेंट लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो इन लोगों के पास भी सारे के सारे क्वेश्चनों में जो भी कुछ एक दो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को भी दूर करेंगे और सारे क्वेश्चन को हम जो है सॉल्यूशन करेंगे 1 से लेकर के 30 तक के, ठीक है। और इनका आपको अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 1 से लेकर के 30 तक के सारे क्वेश्चन को हल करने का। देखिए उसमें से क्या होता है, कौन कौन से प्रॉब्लम है और कौन हल्का है, कौन मतलब जो कम मेहनत में हल होने वाला है, उन सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित कथन में से कौन असत्य है, ठीक है। यहाँ पे कथन दिए गए 4, उन चारों में से कौन असत्य मतलब कौन गलत है उनको हमको चुनना है। तो ऑप्शन ए लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब उसमें जीरो भी शामिल है, ठीक है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, तो जीरो के बट्टे में भी हम 1 डाल सकते हैं यानी p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए कथन ए जो है वह सही है, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन बी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है। तो पूर्ण संख्या अगर परिमेय संख्या हो सकता है तो प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होगा। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। कितने से शुरू होता है? 1 से। तो प्राकृत संख्या भी आपको परिमेय संख्या होगा। अब ऑप्शन सी में देखते हैं, लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक अपरिमेय संख्या है। उधर ही बैठो, वहाँ पे बैठो, देख रही है इधर जगह नहीं है तो इधर आ रही है। सी लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन डी लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न संख्या होता है, ये आपको डी में दिया है, तो यह आपको गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं होगा। भिन्न संख्या होने के लिए ऊपर भी p बटे q के रूप में अगर आप किसी संख्या को लिख रहे हैं तो न p बराबर 0 होना चाहिए और न q बराबर 0 होना चाहिए। अगर इस दोनों में से कोई भी 0 हो गया तो आपको वह भिन्न नहीं होगा। समझ में आ रहा है? भिन्न नहीं होगा। भिन्न होने के लिए ऊपर भी अंक होने चाहिए, नीचे भी अंक होने चाहिए, 0 को छोड़ करके, ठीक है। तो आपको वह भिन्न होगा। लेकिन p बटे q के रूप में लाने के लिए, परिमेय होने के लिए सीधा p बटे q के रूप में होना चाहिए और इसके लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। इसके अलावा p बराबर अगर 0 है तो भी वह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी परिमेय संख्या, आपको सभी परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या आपको 0, 1, 2 पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या आपको 1, 2, 3 से शुरू होता है, ठीक है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, एक मिनट, क्या कर रहा है? सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, ये भी गलत है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है नहीं है। तो आपका इसमें ए भी गलत है, ठीक है। और बी में लिखा है, एक सेकेंड, बी में लिखा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो अच्छा, इसमें सत्य को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ए जो है वह गलत हो गया। ए क्या हो गया? गलत हो गया, असत्य हो गया, तो ए नहीं होगा। और बी क्या कहा जा रहा है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। और बट्टे में हम कुछ और डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? वो परिमेय। या बट्टे में अगर 1/1 भी डालेंगे तो अभी परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर सत्य ऑप्शन आपको बी है,
प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी को अभी देख लेते हैं कि क्या ये है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कोई अगर बट्टा में 0/1 परिमेय संख्या है और यह पूर्णांक है तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब तीनों में से एक हो ही गया तो हमको डी का ऑप्शन का जरूरत नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, 2 का। 3 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। हाँ, यहाँ पे अभी हम लोग देखें क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। तो सत्य आपको ए ही हो जाएगा। ठीक है, कौन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि सभी प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है कि नहीं है? चलिए, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग चलते हैं निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? परिमेय संख्या का अंत नहीं होता। असत्य माने गलत है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का अंत नहीं होता, ये एकदम सही है। परिमेय संख्या कभी भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, जितना आप लेके जाइएगा उतना होगा। ठीक है, बी में लिखा है परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यह हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा में ही पढ़े हैं कि परिमेय संख्या किस रूप में लिखा जा सकता है? p/q के रूप में, जहाँ q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। ठीक है, यह भी सही है। ऑप्शन सी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, यह भी तो सत्य ही है। तो इसका आंसर आपको गलत लिखा है, सी नहीं होगा, डी होगा। इनमें से कोई नहीं। आप परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते, यहाँ पे निरूपित नहीं किया जा सकता। ओ, हम नहीं को छोड़ दिया है। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर नहीं निरूपित किया जा सकता है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जैसे अगर 1/2 हमारा यह परिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो 0.5 पर दर्शाना पड़ेगा। कितना पर? तो इसको दर्शाया जा सकता है, जो कि इसमें लिखा है कि नहीं। तो आपको ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्या नंबर है? 3 का। 3 है कि 4 है? 4 का सी आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो इस प्रकार से हो गया 4 में। अब 5 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? मतलब कौन गलत है? अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़े कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखेंगे। किसको? परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या को जब हम p/q के रूप में लिखेंगे तो अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि लिखा जा सकता है, इसलिए यह इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को बनाना पड़ेगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, यह बनाने वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। बी भी परिमेय संख्या है। 0/-2 यह भी परिमेय संख्या है। सब के सब परिमेय संख्या हो गया। इसमें खाली क्यू के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, तब परिमेय संख्या होता है। तो इसमें क्यू के जगह पर कहीं पे 0 है? नहीं है। तो तीनों के तीनों परिमेय हो गया, इसलिए इसका सही आंसर क्या है? इनमें से सभी। ठीक है, डी में क्या लिखा है? इनमें सभी। 6 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। अब 7 नंबर में लिखा है 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन हैं? तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के हम आपको सूत्र बताए थे। जिन जिन को अगर वह सूत्र याद होगा तो उनका परिमेय संख्या ज्ञात करने का आसान हो जाएगा। ठीक है, तरीका जब हम पढ़ाए थे तो परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताए थे। मुनि खरी क्यों है? उसमें जगह है, उसमें बैठ सकती है, इसमें जगह, इसमें बैठ सकती है, कहीं भी बैठ सकती है। तुम लोग बैठती, तुम काहे नहीं बैठती है? हटो हटो, उसको बैठने दो। चलिए देखिए, 7वां नंबर पे हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग बनाएंगे। ठीक है, 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या इनमें से कौन है? ठीक है, तो एगो में तो बी में ऑप्शन में तो 4 को दे दिया है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 5 को हमसे पूछा जा रहा है। कितने पूछा जा रहा है? ऑप्शन बी में क्या को दिया है? 4 दिया है, तो ये होगा? नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा।
ऑप्शन ए और सी में से कोनो हो सकता है, ठीक है। डी में इनमें से कोई नहीं, अगर ये दोनों में से कोई नहीं होगा तो इसमें से इसको हटा देंगे, ठीक है, डी आंसर लिख देंगे। लेकिन पहले चेक करते हैं ए में क्या दिखा है, 3/2। चलिए हम लोग पहले ज्ञाते कर लेते हैं। 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या लिखे हुए हैं, पहला परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, a + b/2। a का मान है 1 प्लस b का मान है 2/2 बराबर 3/2। 3/2 है दोनों में, a और c दोनों में, a में है तो a आंसर होगा। जब दोनों में नहीं मिला है तो a आंसर होगा। समझ गए? आप दूसरा चेक करके देख लीजिए एक बार, ही अपने आप का कंफर्म हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, a + nb/n + 1, ठीक है। a का मान आपका 1 हो गया, प्लस n के जगह पर कैमा संख्या निकाल रहे हैं तो 2 लिखेंगे, गुने b के जगह पर 2, ठीक है। और बटे कैमा है दूसरा तो n के जगह पर 2 + 1, मतलब 1 + 2 दूना 4, 1 5 2 दूना 4, ठीक है। और 2 1 3, 5/3 किस में है, ए में है ना। 5/4 दिया है तो 5/3, 5/4 भी हो सकता है, 5/3। तो हमारा ऑप्शन ए से सही हो रहा है ना, पहला परिमेय संख्या से। कौन सही हो रहा है इससे, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस में है यह, ए में है। ए को ज्ञात हो जाएगा तो उससे आपको सब पता चल जाएगा कि कौन इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए देखिए 8 में लिखा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, कौन है। ऐसे ही ए को निकाल लेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। 8वां नंबर, ठीक है। कितना और कितना के बीच में है, 3 और 4 के बीच। तो पहला क्या होगा, पहला 3 + 4/2 बताए है ना, a + b/2, तो 7/2 हो गया पहला। 7/2 कै गो में है, देखो तो 7/2 है किसी में, नहीं है। एक सेकेंड, चलिए दूसरा को हम किसी और तरीका से चेक करते हैं, ठीक है। चलिए नीचे बटा में इसमें सब में क्या क्या है, एगो में 7 7 7 7 7 है ना, 2 गो में 7 7 है। सबसे पहले नीचे वाला में कितना है, 6 है। ऊपर वाला में कितना है, 3 3 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है ना। तो हम चेक करते हैं पहले ए के लिए। 22 23 24 25 26 27 दिया है, तो 22 23 24 25 26 27 कब आएगा, जरा देखिए। हम क्या नीचे क्या होता है, n+1 होता है, n+1 होता है ना। तो हम n+1 लाएंगे तो 23 24 25 26 आना चाहिए। और इसका मतलब क्या हुआ कि n के जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा, n के जगह पर क्या रखना पड़ेगा। अगर 22 पुराना है तो n के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, 21, तब ना n+1 होगा। n+1 बराबर अगर 22 है तो n बराबर क्या होगा, 21 + 1 है कि नहीं है। तो हम इसमें क्या निकालते हैं, 21वां निकालते हैं। कैमा निकालते हैं, 21वां। 3 + 21 गुने 4 बटे कितना हो जाएगा, 21 + 1। समझ में आ रहा है। जायवा निकालना रहेगा, n+1 नीचे आता है, सूत्र में आता है ना। तो नीचे कितना आना चाहिए, 22 आने के लिए देख लीजिए क्या आता है रूल। 3 के 3 और 21 चौके 84 बटे 21 1 22, 84 3 87 बटे 22। क्या यह आंसर है, 87 बटे 22 है 22 वाला में। तो 22 वाला पूरा लाइन गलत हो गया। अब चलिए नीचे जिसके सब में 7 है, तो 7 आने के लिए क्या रूल चाहिए, सो देख लेते हैं हम लोग। 7 आने के लिए कैमा पद निकालना पड़ेगा, 7वां पद, ठीक है। तो 7वां पद के लिए क्या सूत्र होगा, a + nb/2 है ना। तो a का मान आपको कितना है, 3 + n के जगह पर क्या होगा 7 और b के जगह पर 4 बटे n+1, मतलब 7 + 1 है तो 8 हो जाएगा ना। तो छठा पद निकालना पड़ेगा, है ना। छठा 7 लाना तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे
है कि नहीं है, और यहाँ हो जाएगा 6 + 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 + 6 चौके 24/6 1 24 3 27/7 है कोनो में, किस में है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरी बात, आप एक और चीज का ध्यान देंगे, ठीक है। n+1 आप देखिए 4 3 7 है, अब बट्टे में क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो नीचे ज्यादा है कि कम है, यहाँ देखिए 7/2 नीचे ज्यादा है कि कम है, नीचे कम है ऊपर ज्यादा है, तो हमेशा उसमें नीचे क्या होगा कम होगा, ऊपर क्या होगा ज्यादा। तो नीचे जिसका ज्यादा दे दिया ऊपर जिसका कम हो दे दिया, वो तो पहले ही कट जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब सी तो पहले ही गलत हो जाएगा ना, सी गलत। अब चलिए ऊपर वाला में आप देखिए लिए कि 20 का आंसर है, ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा इसका, चलिए आप लोग नोट भी करना चाहते हैं तो नोट करोगी नहीं तो बाद में हम थोड़े ना नोट करने के लिए तुमको पास टाइम देंगे। चलिए इसमें आते हैं, कितना नंबर है अब 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए कितना है बोल रहे हैं दीपक, 2/3 है, ए बी सी डी 1/2। आप सब लोग समझिए परिमेय संख्या कौन है कौन नहीं है। तो आप देखिए P/Q के रूप में यह भी अवेलेबल है, P/Q के रूप में यह भी अवेलेबल है, P/Q के रूप में यह भी अवेलेबल है ना। तो यह तीनों के तीनों परिमेय संख्या हो गया। अब बच कौन गया, ये अपरिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय निकालने के एक और तरीका आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। अपरिमेय को हम कैसे निकालेंगे, तो अपरिमेय निकालने का एक रूल है कि अगर कोई संख्या रूट में दिया जाए, किस में दिया जाए, रूट में, कोई भी संख्या रूट के अंदर दिया जाए, ठीक है, अगर उसका वर्गमूल निकलता है तो वह परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर उसका वर्गमूल निकलता है तो वह परिमेय संख्या होगा, और बाकी कोनो भी परिमेय संख्या नहीं होगा, सब अपरिमेय। जैसे एक का वर्गमूल निकलता है, एक होता है ना, एक का एक ना होगा, एक को एक बार लिखेगा। चलिए 2 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है। 2 किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर संख्या होगा वही वर्गमूल निकलेगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, इसलिए 1 का वर्गमूल 1 हुआ। लेकिन 2 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यह हो गया अपरिमेय संख्या। कौन हो गया, चलिए √3 का वर्गमूल निकलेगा, √3 का वर्गमूल निकलेगा। किसका स्क्वायर √3 होता है बताओ जरा, 3 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो 3 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। इसीलिए 3 भी अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और √4 इसका निकलता है कि नहीं निकलता है, 4 2 के स्क्वायर नहीं होता है, होता है ना। तो जो स्क्वायर संख्या है सिर्फ उसी का वर्गमूल निकलेगा। जैसे है आप देख लीजिए, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, इन सब चीज का वर्गमूल निकलता है, क्योंकि यह सब क्या है, वर्ग है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो जो वर्गमूल मतलब वर्ग संख्या है सिर्फ उसी का वर्गमूल निकलेगा। समझ में आ रहा है। बाकी किसी भी बीच का संख्या आएगा उस सब के सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्लियर, क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से आपका यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। अब याद रहेगा, रूट में कोई संख्या को देखेंगे सीधे अपरिमेय मार देंगे। क्या देखेंगे उसमें, अगर वह वर्ग संख्या होगा तो उसको क्या करेंगे, परिमेय संख्या लिखेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर तुम सबसे लिखते हैं, या क्वेश्चन लिखते हैं, जरा बताना तुम लोग कि यह परिमेय है कि नहीं। अभी ना सोच रहे बताइए तो पीटेंगे। बताओ यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्यों है, क्लियर। अब चलिए इससे हम पूछ लेते हैं, ये 1 6 9 ये है कि नहीं है, 13 का वर्ग है। समझ में आ रहा है। और हम पूछते हैं
यह परिमेय है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि 20 का वर्गमूल नहीं निकलता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए यह अपरिमेय संख्या हो गया। क्लियर? तो जिनका वर्ग हो, मतलब जो किसी वर्ग संख्या हो उसी का वर्गमूल निकलेगा, इसीलिए वही क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जो वर्ग संख्या नहीं है वो परिमेय संख्या नहीं होगा, अगर रूट के अंदर है तो। ठीक है, चलिए क्लियर? भेजा क्या होता सत्यम? थोड़ा सा ला ला ला, उस पर क्या चिल्ला रहा है? अब समझो, तुम लोग को बहुत कुछ अभी क्लियर हो रहा होगा। अब पढ़ा चुके हैं कहिए, तुम लोग को याद नहीं है कुछ भी? नहीं पढ़ाए है क्या? सोनी उस समय भी नहीं थी जब पढ़ाए थे यह, और जब यह शुरू किए हैं तो इस समय भी नहीं है। सोनी के बहन मोनी है, अपना समझाएगी उसको। अरे मोनी, वे समझना लो, कम से कम समझा देना उसको। तुमको ना समझना है, घर जाओ, तो घर जाओ, नहीं समझना, घर जाओ, घर जाओ। आई मालूम है ना, बढ़िया से धागे कुभी आए हैं सबको। अच्छा, घरे क्या बतियाते गई है रे मोनी लड़का से? वही सब 10वां वाली सब तुम सुनी है ना? नेहा को क्या हुआ है? तू आ रहा था ना, देखा इधर से जा रही थी। कर पटरे फुला देंगे तो ना मालूम है। हाँ चलो ध्यान दो, 10 नंबर में देखो, 10 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें अपरिमेय संख्या तुमको चुनना है। अभी तो बता दिया पूरा परिमेय और अपरिमेय वाला, अब तुमको इसमें चुन के दिखाना है कि कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए 10 नंबर, ए में लिखा है 5 माइनस रूट 5, 5 माइनस रूट 5 इंटू 5 प्लस रूट 5। ठीक है, 5 प्लस रूट 3 है, नो रूट 3 है ना। ये हो गया ए। बी में क्या है जरा बताओ? 3 प्लस रूट 23, 3 प्लस और माइनस में रूट 3। कथी बतिया रही तुम रे? बाकल कहीं के, तू है बतिया, इधर बतिया, यहाँ पर बानर कहीं के। देख रही है यहाँ पर चल रहा है, इस बीच में ड्रामा कर रही है, बकर 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 कर रही है। हो गया 3 प्लस रूट 23। ठीक है, सी में क्या है? 2 पाई है, 2 पाई, और डी में लिखा है पाई माइनस 2। कौन इसमें से परिमेय संख्या है? मतलब अपरिमेय करा कि अपरिमेय नहीं है। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? परिमेय होगा। तो इनमें से कौन परिमेय संख्या, यह आपको चुनना है। अभी आप देखिए यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं, ये सब बताइए। तो यह अपरिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या कब होता है? जब यह रूट 5 होता है। यह भी, यह 5 और यह भी रूट 5 है, और यह 5 है, देखो ये दोनों मिल रहा है, और ये दोनों भी मिलता। तब देखो कैसे, अगर यहाँ पर होता क्या? 5 माइनस रूट 5 इंटू 5 प्लस रूट 5, तब देखो यह परिमेय हो जाता। कैसे? ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर 5 है तो 5 के स्क्वायर माइनस बी के जगह पर रूट 5 है तो रूट 5 के स्क्वायर, मतलब 5 के स्क्वायर 25 माइनस रूट 5 के स्क्वायर 5। सीधे समझ में आ रहा है? रूट वाले का स्क्वायर वही होता है, रूट रहे और स्क्वायर रहे दोनों, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ वही संख्या बच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हो जाता है कितना? 25 में से 5 गिरा तो 20। 20 परिमेय संख्या है कि नहीं है? है ना? रूट में है क्या? रूट में रहेगा तब ना अपरिमेय संख्या हुआ। कितना बार के गधा है तुम? समझाए है ना?
20 रूट में है क्या? रूट में रहेगा तब ना स्क्वायर खोजेंगे। रूट में है तो रूट में नहीं रहेगा तो सब संख्या परिमेय संख्या है, एक से लेकर के जितना तक चले जाओ। रूट में नहीं है और कहीं भी चले जाओ कोनो भी संख्या तो वो परिमेय संख्या है, और रूट में है तब स्क्वायर खोजेंगे। किसमें? समझ में आ गया? अब अभी के बाद 20 बोलेगा परिमेय संख्या है नहीं ना? और रूट 20 परिमेय संख्या है? परिमेय, हाँ हाँ ठीक है। तो यह हो गया परिमेय संख्या। अगर यहाँ पर 5 रहता तो अब ये देखो, चूंकि यह दोनों मिलेगा नहीं तो रूट 5 15 यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यह क्या हो गया? अपरिमेय हो गया, जो हमको नहीं चुनना है, परिमेय ना चुनना है। अब इसको देख लो, बी में क्या है तो इसको हम लोग हल करेंगे। 3 प्लस में रूट 23 हो जाएगा, अब माइनस में रूट 23, ठीक है। किसमें? अब दोनों प्लस में माइनस में अलग अलग है तो यह कट करके क्या हो जाएगा? 0, तो बच गया 3। 3 परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या। रूट में थोड़ा ना है जो परिमेय संख्या हो सकते हैं। एकदम 1 से लेकर के जहां तक चले जाओ, 0 से लेकर के जहां तक, वो सब के सब परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि वह पूरा परिमेय है। वह अपरिमेय तब होगा जब वह रूट के अंदर लगा होगा। उसमें से कुछ रूट में जब लगा रहेगा तो कुछ संख्या परिमेय होगा, बाकी सब अपरिमेय होगा, ठीक है। रूट लगा रहेगा तो, अगर रूट नहीं लगा हुआ है तो बाकी सभी परिमेय सभी संख्याएं क्या है? परिमेय है। समझ में आ रहा है ना? तो यह हो गया आपका परिमेय। तो आंसर तो यहीं पे आ गया। अब एक चीज और तुमको बताते हैं, पाई का जो मान है कितना होता है? 22/7 परिमेय संख्या है। क्या है? लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का मान परिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या। याद रखना, एग्जाम में अगर पाई आ जाए तो बिना देख ले अपरिमेय मार देना, ठीक है। अब 22/7 आता किस में मारेंगे? परिमेय संख्या में। समझ गए? देखो ये दोनों दूगो है, दोनों दूगो है, मान तो बराबर दे दिया है लेकिन इसका दोनों का मतलब क्या है? दूगो। एगो परिमेय है, दूसरा अपरिमेय है। याद रहेगा? तो पाई इसके साथ लग गया तो ये परिमेय हुआ कि अपरिमेय हो गया? यह अपरिमेय हो गया और यह अपरिमेय हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? पाई जोड़ में लगा रहे तब, चाहे पाई घटाव में लगा रहे, चाहे पाई गुना में, चाहे पाई भाग में रहे, अगर सीधा पाई है तो वह अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। पाई का मान दे दिया तो उसको हम परिमेय करेंगे, ठीक है। पाई का मान दे देगा तो क्या करेंगे? परिमेय। अब पाई का मान नहीं दिया है, सीधे पाई दिया है, तो जोड़ घटाव गुना भाग कहीं भी रहे सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय। पूरा को अपरिमेय में हम लोग कर देंगे, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो यह हो गया। क्या नंबर था? 10 नंबर। समझ में आ गया ना मजे से? चलिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? अब इसमें नहीं चुनना है परिमेय संख्या, मतलब अब अपरिमेय संख्या को चुनना है। ऑप्शन ए में लिखा है -1/3, यह परिमेय है कि नहीं है? है, ठीक है। बी 0/1, यह परिमेय है कि नहीं है? है। सी 1/0, यह परिमेय है कि नहीं है? हमने क्या बताया था? परिमेय संख्या होने के लिए P/Q होना चाहिए, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। Q का मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाला 0 हो गया ना, तो परिमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और डी तो 2/1 दिया है, तो ये है 2/1। इसमें आपको देखिए, सब में Q का मान 0 नहीं है, लेकिन इसमें Q का मान क्या आ गया? 0। तो जैसे ये Q का मान 0 आया, वह परिमेय संख्या नहीं होगा, याद रखना। क्लियर? चलिए, और यह वीडियो आप लोग को आज अपलोड शाम को कहीं होगा, ठीक है। शाम को या कल सुबह भोर में होगा, ठीक है। अपलोड हो जाएगा। अभी हम लाइव नहीं कर रहे इसको, इसमें से कट पीस करेंगे और ये क्वेश्चन को हम डाल देंगे इसमें साथ में, ठीक है, ताकि आप लोग को देखने में समझ में आए, ठीक है। और सब लोग इस वीडियो को देखिएगा, किसका कितना आवाज़ आ रहा है और किसको आवाज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं तो आवाज़ को कंट्रोल करिए, कम आवाज़ कर रहे हैं तो आप बोलिए, ठीक है। अपने अपने घर पे जाकर के देखेंगे, ठीक है। तो आपका 11 हो गया, इसका आंसर सी हो गया। 12 में क्या है? चलिए
निम्नलिखित में से कौन -5/8 के समतुल्य परिमेय संख्या है? ठीक है, कितना है? -5/8। ठीक है, आप देखिए समतुल्य परिमेय संख्या वो होता है जो ऊपर वाले और नीचे वाले के गुणा में आए। ठीक है, किस में आए? इसके और इसके दोनों के गुणा में आए। तो इसमें से कौन संख्या जो दोनों के गुणा में आता है, जरा देखिए तो। हाँ, अब आप देखिए यहां पर 5/8 दिया है, क्या इसके गुणा में 5/8 आएगा? एक मर्तब में तो आएगा, लेकिन -1 मर्तब में आएगा। -1 गुणा में नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर हम अब समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने का जो रूल है वह होता है 1 गुने -5/8, फिर 1 गुने 8, जितना से ऊपर गुना करेंगे 2 गुने -5/2 गुने 8, 3 गुने -5/3 गुने 8, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपको -5/8। आप माइनस को नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, इसका हो जाएगा -10/16, इसका -15/8 3 24। तो ये इसके समतुल्य परिमेय संख्या है जो कटने के बाद समान मान दे। ठीक है, ये कटेगा तो बराबर मान देगा कि नहीं देगा? समझ में आ रहा है? तो आपका समतुल्य परिमेय संख्या यही 5/-8, माइनस नीचे लिखे चाहे ऊपर लिखे, बात बराबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? समतुल्य परिमेय संख्या निकालने का हम आपको 9वां में सिखाए, ठीक है, 8वां में भी सिखाए थे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मजा आ रहा है ना रे? लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा डेली, इतना अगर करेंगे तो 10-10 ही करना पड़ेगा। राघवेंद्र, अगर आज के बाद मोबाइल में ये सब चीज नहीं देखा और देखा उल्टा सीधा चीज, तोरा घरे है मोबाइल दूधू को, हमारा तो होशियार मत बन, है कि नहीं रे? बनोई वाला है ना तोरा? चलिए ध्यान दीजिए। काले क्यों नजर आ रहे हैं भाई? हाँ ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। 13 नंबर में लिखा है परिमेय संख्या -2/3 के निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? ठीक है, -2/3 13 है, -2/3 किसका बीच में स्थित है? 4 गो आंसर यहाँ पर दिया है, वो -2 और -1 है। तब बीच के संख्या निकालने के लिए क्या सूत्र है? a+b/2 बताए थे ना। तो अब आप देख लीजिए, ए लिखा है आपको कितना है? -1 और -2 और -1 अगर मानेंगे, -2 और -1 इसके बीच में है कि नहीं देख लीजिए। -2 प्लस -1/2, तो -2 और -1/2 बराबर -2 -1 -3/2। यही है? नहीं है, इसके बीच में नहीं है, यह गलत हो गया। बी 0 और -1, 0 और -1, चलिए 0 और -1/2 बराबर -1/2 आया, ये भी नहीं है। सी -1 और -2, -1 और -2/2, -3/2, ये भी वही आ रहा है, ये भी नहीं है। ठीक है, डी में क्या लिखा है? -2 और -3, डी -2 और -3, तो -2 -3/2 -5/2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका अगर ये बीच में नहीं आ रहा है तो बटा में कितना है? 3। ठीक है, और ये सबको बटा में 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? n+1 करना पड़ेगा। सूत्र हम लोग जानते हैं ना। चलिए, तो सूत्र जानते तो सूत्र का इस्तेमाल करते हैं।
3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा पद निकालना पड़ेगा। कितना कैमा पद, दूसरा पद बराबर, तो a प्लस एन बी, तो a का मान -2 है प्लस n के जगह पर कितना होगा 2 गुने b के जगह पर -1/2 प्लस 1 -2 प्लस 2 दूना कितना 2 या कम 2 ना होगा माइनस में, अब बटे 3 -2 -4/3 आपको आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या रख दे 0, इसका तो आंसर आ ही नहीं रहा है सीधे। अब दूसरा तरीका हम इसको देख लेते हैं, तो एक सेकेंड चलिए देखिए दूसरा तरीका, भाग लगा के देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे, इससे भाग लगाइए, इसमें कितना मरतबा में लगाएगा 3 से भाग लगाइएगा 20 में, तो माइनस में तो सबसे पहले आएगा, दशमलव डलाएगा तो 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर 2 0 तो 6 आएगा, है ना, 0.666 आएगा। ये आपका मान है। अब इससे इसमें भाग लगा के देखिए, इस दोनों में, तो इस 2 कितना है, ये पहले देखिए -1 है, एगो है -2, तो यह 0 से कम ना है, यह तो 0 से कम है, तो इस 1 से क्या कहते हैं 1 से भी कम हो गया, 0 से ज़्यादा 1 से कम है, 2 और 1 के बीच में है, नहीं है, 0 और 1 के बीच में है, किसके बीच में है, किसका मान 0 और 1 आता है, तो 0 और -1 क्या है, इसके बीच में है ना, किसके बीच में है, 0 और -1 के बीच में। यहाँ पर क्या था -1 -2, इसके बीच में भी नहीं है, और इसके बीच में भी नहीं है। अब इसमें देख लेते हैं, यह 2 3 है, इसके बीच में भी नहीं है, तो बीच का जब मान निकालना रहे, पता करना रहे कि किसके बीच में है, तो भाग ला के देख लेना। ठीक है, किसके बीच में आ रहा है, 0 और देख रहे हैं 0.06 है, 6 है, तो -0 है ना, कितना है -1 और 0 के बीच में, इसी के बीच में नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। भाग ला के चेक करना, कैसे चेक करेंगे, चलिए आप कौन है, क्वेश्चन हमारा 14, ये भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है 14 में, सेम टू सेम कह रहा है कि -5/2 किसके बीच में, यह बटा में दिया है कि नहीं दिया है, बटा में नहीं दिया, तो इसमें भी भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएगा 4 में, क्या मरतबा में लगेगा 2 दूना 0.10 उतरा, तो 2 पंचे 10, 2.5 आया, किसके बीच में 2.5 आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगा, -2 और -3 है, ये -2.5 है ना, 3 और 2 के बीच में है, किसके बीच, कहाँ पर है इसमें -2 और -3, ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, भगला के सीधा चेक कर लिए। 15 -2 और -3 के बीच -5/2, वो हल बताया उसका ना, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अब बताइएगा आप अपरिमेय संख्या। ठीक है, थोड़ा देर पहले आप लोग को क्लियर करवाए हैं। ठीक है, उत्तर देख के कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, असली में बोलेगा, हम कारण तक पूछेंगे, उत्तर देख के बोल भी दीजिएगा तो कारण पूछेंगे कि कारण क्या है, जो वह परिमेय संख्या है वह अपरिमेय संख्या है। चलिए बोलिए, 15 है, बोलिए ए में क्या है, √36/64, 64, हाँ, बी √3/2, सही है, हाँ, -9/√49, हाँ, डी इसका कौन आंसर होगा, कैसे, देखिए इसका वर्गमूल निकलता है 6, इसका वर्गमूल निकलता है 8, आई कटेगा 3, आई 4, तो 3/4 परिमेय संख्या हो गया। यह नहीं, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह क्या हो गया अपरिमेय। अब देखिए -9 और 49 के वर्गमूल 7,
यहाँ पर 9 के वर्गमूल 3, 81 के वर्गमूल 9, कटेगा एक बार में 3, 1/3। तो यह सभी के सभी क्या हो गए, परिमेय हो गए। बस यही अपरिमेय संख्या है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, जा बी। गलत कहाँ किए। एक काम करते हैं हम लोग, कल 16 हल करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम अपने पास अभी नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट को भी देखना है, ठीक है। तो दूसरा सब्जेक्ट के लिए हम लोग को चलना है और टाइम का भी अभाव है। अभी 15-15 ही करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वैसे वीडियो, ठीक है। तो 15-15 ही हम लोग करेंगे जब तक हो जाए हल, ठीक है। नहीं तो कम करेंगे। आज थोड़ा सा लेट ना हो गया है हम लोग को, आज तुम भी लेट से आई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।